इस वीडियो सेशन में हम आपका थिंकिंग स्विच ब्रेन का स्विच ऑन करना या स्विच ऑन करने की कोशिश करेंगे। हमने देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से स्टूडेंट्स केवल मेमोराइज या लर्निंग बाय हार्ट करते हैं, इसलिए उनका थिंकिंग एबिलिटी चला गया है। स्टूडेंट्स का कोई गलती नहीं है। जिस तरीके से हमारा इवैल्यूएशन यानी एग्ज़ाम सिस्टम है, जो ज़्यादा याद कर सकता है उन्हें ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, इसी कारण हर स्टूडेंट उस तरफ चला गया है। लेकिन जब आप प्रोफेशनल कोर्स में आओगे, जैसे BCA, MCA, BTech जो भी है, उसमें आपका क्रिएटिव यानी थिंकिंग या लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आप करियर में सक्सेसफुल हो पाओगे। आप सोचिए, आपको कंपनी क्यों हायर करेगा अगर आप सिर्फ याद कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। वो तो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इंटरनेट पे है या ऑलरेडी किताबों में है। कंपनी ये चाहती है जो उनके प्रॉब्लम हल कर सके या सॉल्व कर सके। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन सेशनों के द्वारा या एक 5-10 मिनट के सेशन द्वारा हम आपको 2 प्रॉब्लम देंगे और हम आपको एक्सपेक्ट करेंगे कि वीडियो वहाँ पे पॉज करें, आप उन प्रॉब्लमों के बारे में, कुछ सोल्यूशन के बारे में सोचें, किताब में लिखिए और लास्ट को मैं उनका जवाब आपको बताऊंगा। मैं जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूं, इन्हें आप लैटरल थिंकिंग पजल्स, LATERAL, लैटरल थिंकिंग पजल्स या रिडल्स भी कह सकते हैं। इन प्रॉब्लमों का जवाब, कई सही जवाब हो सकते हैं, लेकिन जो हम लास्ट को आपको जवाब देंगे वो आपको सबसे सही लगना चाहिए या लगेगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये समझ लीजिए हमारा एक फ्रेंड है, वो एक मल्टी स्टोरीड अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहता है। उस अपार्टमेंट में स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक ग्राउंड फ्लोर है, उसके ऊपर 5 फ्लोर पार्किंग है और 5 फ्लोर पार्किंग के बाद रहने की मकान स्टार्ट होते हैं 37th फ्लोर तक, यानी 37th नंबर तक। तो क्या है, हमारा फ्रेंड लिफ्ट से यानी एलिवेटर से नीचे आएगा और एलिवेटर से ऊपर जा सकता है, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जब वो नीचे आ रहा है, वो एलिवेटर पूरे नीचे तक आके काम पे चला जाता है और जब शाम को भी आता है, अगर उसके साथ कोई फ्रेंड आया एलिवेटर में, तब वो अपना मकान तक 37 फ्लोर तक एलिवेटर लेके जा सकता है। लेकिन कई दिनों ऐसा होता है कि उसका काम बहुत देरी तक चलती है और रात 12-1 बजे आ जाता है और उस समय पे उसके साथ एलिवेटर में कोई नहीं होता, तो उस कारण उसे 28th फ्लोर में उतरना पड़ता है और वहाँ से उतर के उसे 2 मंजिला स्टेयरकेस से चढ़ते हुए अपने अपार्टमेंट तक जाना पड़ता है। तो ये उसे एक्चुअली क्या है, ये जाने चढ़ना उतरना उसे पसंद नहीं है। बेसिकली उसे एलिवेटर यूज़ करना है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि वो 28th फ्लोर के ऊपर उतर के वो बाद में 2 स्टेयरकेस लेके अपने अपार्टमेंट पे चला जाता है। और एक उसका विचित्र स्थिति ये है, अगर वो दिन समझ लीजिए बारिश हो रहा है, तभी भी वो आराम से ऊपर 37th फ्लोर तक जा सकता है। या जैसे मैंने कहा, उसके साथ अगर कोई फ्रेंड है तभी भी चला जा सकता है लिफ्ट में। लेकिन अगर उस दिन बारिश ना हो या वो ऑफिस से लेट आए, तब वो 28th फ्लोर पे उतर के तभी वो 37th फ्लोर तक चलना पड़ता है, जब भी उसे पसंद भी नहीं, लेकिन उसे ज़बरदस्ती करना पड़ता है। तो मुझे आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि इसका बिहेवियर ऐसा क्यों है, क्यों वो 28th फ्लोर पे उसे कंपलसरी उतरना पड़ता है जब वो अकेला हो लिफ्ट में, क्यों वो 37th फ्लोर तक नहीं जा पाता है, कारण क्या है। थोड़ा इस वीडियो को पॉज करके आप उसे सोल्यूशन के बारे में आप सोचिए। चलिए, अगला पजल ये बताऊंगा और इसके बाद में फर्स्ट का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो यहाँ अंग्रेजी में पढ़ना इस प्रॉब्लम को ज़रूरी है। ये कहता है कि अ पर्सन वॉज बॉर्न इन 1942 एंड पास्ड अवे इन 1950। His death certificate states his age as 72 years। ये थोड़ा बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये कैसा हो सकता है, 1942 है और 1950। इसको भी आप पॉज कीजिए, कम से कम 3-4 मिनट सोचिए कि जवाब क्या हो सकता है। इसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है, आप जो भी आपके मन में थॉट्स आए उसे लिख लीजिए, क्योंकि ये दोनों एक्सरसाइजेस का पर्पज़ यही है कि आपका थिंकिंग एबिलिटी स्विच ऑन करे और आप इसके आगे आप थिंकिंग हर चीज़ करें, ऐसे नहीं कि आप रट्टा मार के आगे बढ़े। तो चलिए मैं पहले इसका सलूशन देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैंने कहा था,
हमारा जो फ्रेंड जो है 37th फ्लोर पे रहता था। तो ये है लिफ्ट यानी एलिवेटर के बटन्स, ये है ग्राउंड फ्लोर का बटन, ये है P1 टू P5 पार्किंग का बटन। 6th फ्लोर से अपार्टमेंट्स स्टार्ट हो रहे, लास्ट है 37th फ्लोर। हमारा फ्रेंड रहता है 37th फ्लोर पे। नीचे आने में तो उसे कोई तकलीफ नहीं, आराम से ग्राउंड पे आके चला जाता है, लेकिन ऊपर जाते समय अगर वो लिफ्ट में अकेला हो तो यहाँ पे वो 28th पे उतरना पड़ता है ज़बरदस्ती, और यहाँ से चढ़ के तब 37 पे पहुँचता है। इसका कारण काफ़ी यूनिक और सिंपल और मज़ेदार है। ये आदमी छोटा कद का है, यानी अंग्रेजी में ड्वार्फ कहते हैं, DWARF। उसकी हाइट कम होती है, जैसे सर्कस में देखा होगा आपने। तो अगर वो अकेला हो, उसका हाथ सिर्फ 28 तक पहुंचता है। अगर उसके साथ कोई है तब वो कहता है 37 दबाइए, तब वो आराम से जा पाता है। ये पहला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरी चीज़ हमने कहा था कि जब बारिश हो रही है तभी भी वो 37 पे जा सकता है। बारिश में क्या करता है, वो छाता लेके जाता था, क्योंकि जब छाता है, छाता लेके उसे 37 तक उसे दबा के 37 एक्टिवेट करता था और 37 तक चला जाता था। तो ये था सोल्यूशन, वन पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। चलिए अब अगला प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन हल करने की कोशिश करता हूँ। तो इसमें लिखा है अ पर्सन वॉज बॉर्न इन 1942 एंड पास्ड अवे इन 1950। इसमें कहीं नहीं कहा कि ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1942 एंड पास्ड अवे इन द ईयर 1950। ये जो दोनों नंबर है किसी चीज़ के नंबर हो सकते हैं, ट्रेन के नंबर हो सकते हैं, बस के नंबर हो सकते हैं, हॉस्पिटल रूम के नंबर हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है कि ये इनका जन्म हुआ था रूम नंबर 1942 में और इनका मृत्यु हुआ था हॉस्पिटल रूम नंबर 1950 में। तो ये जो पहला जो इन्फॉर्मेशन था, इनके एज से कोई रिलेशन नहीं था, इसलिए उनका एज था 72 ईयर्स। तो इस तरह आपको अलग सोचने की कोशिश कीजिए और सबसे पहले आप मेमोराइज करना या बाहर करने की कोशिश बंद कीजिए, क्योंकि इससे आपका करियर ग्रोथ नहीं होगा, इससे आपका डेवलपमेंट प्रोफेशनल करियर में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो प्लीज़ ऐसे प्रॉब्लम पे आप, चाहे आप इंडिविजुअली भी जाके अगर आप गूगल में टाइप करोगे लैटरल थिंकिंग पजल्स, आपको काफ़ी एग्जाम्पल्स मिलेंगे, आप उन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको एक बड़ा मज़ा आएगा उनके सोल्यूशन ढूंढने में, और इसी तरह आपको फोर्स करोगे आपका मन थिंकिंग मोड में स्विच ऑन हो जाए, क्योंकि एल्गोरिथम्स बहुत ही सिंपल है, बस आपको लर्न बाय हार्ट या मेमोराइज नहीं करना चाहिए। अगर आप लॉजिकली काम माइंड से सोचोगे तो सॉल्यूशंस बहुत जल्दी आसानी से निकल जाएंगे। इसके साथ चलिए अगले सेशन में मिलेंगे, जिसमें हम एल्गोरिथम अप्रोच यूज़ करके दो नंबरों को जोड़ के उनका रिजल्ट कैसे डिस्प्ले किया जाए, उस लॉजिक को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे।